जब सपनों को दिशा मिलती है, मेहनत को पहचान मिलती है और वर्षों की तपस्या एक मंच पर आकर इतिहास बनती है, उसी पल को कहा जाता है कन्वोकेशन सेरेमनी। ये सिर्फ डिग्री थामने का क्षण नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियों को अपनाने और प्रोफेशनल जीवन की नई शुरुआत का उत्सव होता है। भारत सरकार के प्रयासों से आज चाहे विश्वविद्यालय हो या फिर देश के ITIs, हर जगह कन्वोकेशन को महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वयं ITI कन्वोकेशन में शामिल होने से उन्होंने इस समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया है। I received 2 gold medals for obstetrics and gynecology and 1 cash prize for community medicine topper, and I'm really happy today. All of my achievements are a result of this college and what they gave me, and they made me who I am today. नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का उद्देश्य है देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना। MARB का उद्देश्य है मेडिकल एजुकेशन केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य समाज को कुशल, संवेदनशील और नैतिक चिकित्सक प्रदान करना होना चाहिए। कन्वोकेशन सेरेमनी स्टूडेंट्स को उसी कर्तव्य पर चलने के लिए प्रेरित करने का मंच होता है। The development depends upon how you are going to contribute to the society. So if you want to contribute, you should follow ethical methods, you should be transparent, you should be competent, and you should show dedication to the country. So having said this, in some countries, this day is called commencement day. Means you are going to commence the journey to translate what all have you learned in all these years for the benefit of society. It's not going to be an easy journey. It's not going to be a road of roses. No, neither road of thorns also. You have to navigate through it. And if you're competent, if your goal is good, you're going to succeed in this journey. I wish you all a very good luck. वैसे तो कन्वोकेशन का महत्व हर विश्वविद्यालय और स्टूडेंट्स के लिए खास होता है, लेकिन जब बात मेडिकल स्टूडेंट्स की आती है तो वो खुशी के साथ समाज के प्रति जिम्मेदारियों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि मेडिकल शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। ये इंसान के कष्टों का निवारण करने और एक स्वस्थ समाज रखने का जरिया भी है। कन्वोकेशन उसी क्षण को चिन्हित करता है जब छात्र एक जिम्मेदार डॉक्टर बनने की दहलीज पर कदम रखता है। The convocation report I just told them, human intelligence is more important to negotiate the artificial intelligence. The continuous learning, especially in medical sciences and other sciences too, science is not inert, it's not a stagnant one, it is a continuous process. Though the basic laws are there, but every day everything will be changing. Probably learning ever is the most, or continuous learning is the best thing. So these are the few things which I addressed in the convocation. भारत में आज डॉक्टरों की कमी एक बड़ी चुनौती है। संसद में बताया गया कि लगभग 811 लोगों पर केवल एक डॉक्टर उपलब्ध है। ऐसे समय में मेडिकल छात्र केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी आशा हैं। आज के मेडिकल छात्रों में भारत के स्वास्थ्य भविष्य की क्षमता है। The programs offered under this BLD deemed to be university are well quarantine oriented, and the hospital which is attached with the medical college is 1,400 bedded hospital with all state of the art infrastructure and all required high-end equipments, and the research facilities in the deemed to be university are excellent for the molecular level studies. ये कन्वोकेशन सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और भविष्य के हेल्थ केयर लीडर्स को संवेदनशील, सक्षम और समर्पित बनाने की प्रतिबद्धता का एक जीवंत प्रमाण होता है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।